साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं निष्ठा एफएलएन के कोर्स जो हैं वो चल रहे हैं अध्यापकों के लिए और अभी फरवरी का महीना आ चुका है। तो फरवरी माह में हमारे 2 कोर्स हैं। कोर्स नंबर 9 बुनियादी संख्यात्मकता एफएलएन और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व एफएलएन। इस वीडियो में हम बात करते हैं निष्ठा एफएलएन फरवरी के कोर्स नंबर 9 की और इसकी हल प्रश्नोत्तरी की। तो साथियों चलो चलते हैं आगे बिना देर किए हुए। आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो ये 4 विकल्प हैं। इनमें से पहला वाला है, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो ये 4 हैं। इनमें से गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो ये 4 विकल्प हैं। इनमें से है डेटा का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ एवं घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो इन चारों में से है वस्तुओं का वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? 4 विकल्प हैं। इनमें से है संख्या नामों का बोलना। अगला है, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आएगा क्रमवाचक संख्याओं का उपयोग। अगला है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम करना और नीचे हैं इनमें होगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्या n लिखने को कहना। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या का। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर कौन सा है? अमूर्तीकरण है। जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। वर्गीकरण। सुबिटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता को सुबिटाइजिंग कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? वर्गीकरण। अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए प्रतीक। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? प्रत्येक के अलग पत्राचार। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने का या क्रम में रखने से संबंधित है। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? प्रत्येक के अलग पत्राचार।
निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? वस्तुओं का वर्गीकरण। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम है, तो इसमें आएगा पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? नंबरों के नाम लिखता है। सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तुलना। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? वर्गीकरण। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या का। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? 4 बार। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? विश्लेषण में। पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्या लिखने को कहना। एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। सुबिटिजेशन। सुबिटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने से के बिना पहचानने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशलों को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना। क्रमवाचक संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु के स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अंक क्या होते हैं? संख्याओं के प्रतीक। कब कहा जाता है कि एक बच्चे के आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला और आदि आकृतियों के नाम रटता है। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।